25 नवंबर के लिए हम ट्रेड को प्लान कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जैसे कि ये मार्केट ये वाला जो जोन है 23,000 वाला जोन जो है, निफ्टी 50 जब ब्रेक करेगा तब हम ट्रेड लेने वाले थे। तो हमने एक यहाँ पे ट्रेड ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था, जिस ऑर्डर में हमें अराउंड 20 पॉइंट का हमने इसमें हमारा टारगेट हमने अचीव कर लिया था। तो सिंपल सा लॉजिक है, जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था कि ये जो 9 EM और 15 EM है, अगर इस पे कोई भी बुलिश कैंडल बन जाता है तो आप सीधा उस कैंडल का लो रख के आप अपना जो भी प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो स्ट्रैटेजी था उस हिसाब से यहाँ पे मार्केट बुलिश कैंडल बनाया था, और उसके बाद मार्केट ने, अगर हम इस कैंडल का भी लो पकड़ के चलते हैं तो इस कैंडल के यहाँ पे अराउंड हमारा 2:9 का टारगेट बन जाता है। तो हमने यहाँ पे अराउंड 20 पॉइंट हमने कैप्चर करे थे, तो ये अच्छा खासा प्रॉफिट हमें मिला था। अभी जैसे कि आपको पता होगा कि महाराष्ट्र में इलेक्शन हो चुका है और बीजेपी की सरकार आना तय है। तो ये जो न्यूज़ है ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। जैसे कि आपको पता होगा कि अडानी के स्टॉक जो है 20% गिर गए थे, जो कि यूएसए में अडानी के ऊपर जो केस लगा लगा था उसके वजह से मार्केट में अडानी के शेयर सारे 10 to 20% गिर गए थे। यही सेम सिनेरियो हुआ था 6 महीने पहले। उस टाइम पे अडानी पे जब हिडनबर्ग ने इलिगेशन लगाए थे, कुछ रिपोर्ट के हिसाब से एलिगेशन लगाए थे, उस टाइम पे मार्केट पूरा गिर गया था। तो अडानी, अभी अडानी डाउन है लेकिन मार्केट स्टेबल होने के कंडीशन में है। इसका मतलब अडानी के शेयर का मार्केट पे अभी तक उतना असर नहीं पड़ा है जितना पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे चांसेस हाई है कि लोग हाईली क्वांटिटी में बाई कर रहे हैं। इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और यहाँ से न्यूज़ आ रही है कि बीजेपी सरकार आएगी तो मार्केट ऑल टाइम हाई भी ब्रेक कर सकता है, या फिर मार्केट जितना भी अभी तक क्रैश हुआ है उतना मार्केट हमें रिकवर होता हुआ दिख जाएगा। इसके वजह से कल माइट बी फ्राइडे को जिन लोगों ने कॉल पोजीशन कंटिन्यू रखा है, जिन लोगों ने कॉल पोजीशन होल्ड किया बीटीएसटी के लिए, तो उनके लिए परफेक्ट प्लान बनेगा, उस हिसाब से उनको प्रॉफिट भी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर कल मार्केट ओपन होता है तो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, जो ये लेफ्ट साइड वाला चार्ट है वो निफ्टी 50 का चार्ट है, राइट साइड वाला चार्ट जो है बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर ये जो जोन है, ये पर्टिकुलर जोन अगर ये निफ्टी तोड़ देता है और उस हिसाब से सेम जोन जो बन रहा है वो बैंक निफ्टी में भी बन रहा है, अगर ये दो जोन अगर ब्रेक हो जाते हैं तो उस हिसाब से हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो आप पेशेंस के साथ वेट करिए। हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी को सिंक में रखते हुए हमने ट्रेड प्लान करना है। अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के निफ्टी, बैंक निफ्टी ने अपर साइड मूवमेंट दिया था। तो उसी टाइम पे अगर आप चेक करोगे तो एक कैंडल बना था 11:35 का कैंडल है, और यहाँ पे भी 11:35 का जो कैंडल है, तो यहाँ पे भी हमें एक स्मॉल डब्ल्यू मिलता हुआ दिखता है। अगर इस वाला ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये वाला ट्रेंड लाइन देखिए, तो ये जो ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हुआ है उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद यहाँ पे भी देखिए बैंक निफ्टी में अगर हम यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ये तो डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट तो पहले ही हो चुका है, तो उस हिसाब से तो वहाँ पे एंट्री बनना बनेगी। तो अगर ये वाला जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे देखो ये ब्रेक हो गया, मार्केट बार बार ईएमए को हिट कर रहा था, और जैसे ईएमए को उसने ब्रेक किया तो मार्केट में अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिला है। सेम सिनेरियो हमें 25 नवंबर को मंडे को भी 25 नवंबर मंडे को भी देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखना, अपना पोजीशन बना लो कॉल साइड, वहां से मार्केट आराम से 10 या 15 पॉइंट देगा, अपना प्रॉफिट बुक कर लो, या फिर आपको होल्ड करना है आप होल्ड कर लो, लेकिन जो भी आपका स्टॉप लॉस है आप ट्रेल करते जाओ। उस हिसाब से आप अपना ट्रेड जो है प्लान कर सकते हो, आपको अच्छा खासा उसमें प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, होल्ड करिए लेकिन अपना स्टॉप लॉस है ट्रेल करते रहिए, ज्यादा लालच के चक्कर में अपना ज्यादा लॉस होने मत दीजिए। क्या होता है, मार्केट ऐसा हो जाए कि मार्केट वोलेटाइल हो जाए और अचानक से डाउन साइड में मूवमेंट आ सकता है। मार्केट रिटेस्ट करने के लिए कभी भी अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट ज्यादा भागता है तो उस पॉइंट के पास मार्केट कभी ना कभी रिटेस्ट करने के लिए आता है। तो ध्यान रखना, जितना हो सकता है उतना प्रॉफिट निकाल दो, बाकी ज्यादा होल्ड करके उसको लॉस में मत लेके जाओ। अच्छा प्रॉफिट चल रहा है तो आप उसे ही चलने दो। तो ये था हमारा कल के लिए एनालिसिस। बताना अगर कोई आप लोगे, आपको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है आप बता सकते हो, वो हम शेयर करेंगे बाकी लोगों के साथ, तो उनको भी कुछ ना कुछ तो फायदा हो जाए। थैंक यू जय।